भाई सैमसंग की गैलेक्सी Z Fold और Z Flip 6 सीरीज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इस चैनल के ऊपर हमने आपको बेसिक उसका फर्स्ट ओवरव्यू भी दिखा दिया था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये सीरीज ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर भी आ रही है। इनफैक्ट जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो इस टाइम पर इसकी जो ऑफिशियल बुकिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और हमारे पास पाकिस्तान की जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो भी आ चुकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार सैमसंग बहुत ज्यादा वेरिएंट्स लेकर आया है। तो अगर आप बात करते हैं गैलेक्सी Z Fold 6 की तो यहां पर आपको तीनों वेरिएंट्स मिल रहे हैं। तो 256 GB, 512 GB और 1 TB वाले तीनों वेरिएंट्स मिल रहे हैं। अब इसका जो बेस वेरिएंट है वो 5,70,000 से स्टार्ट हो रहा है। सैमसंग के मुताबिक 5,69,999 से स्टार्ट हो रहा है और अभी क्योंकि बुकिंग चल रही है तो इन सब वेरिएंट्स के साथ आपको बुकिंग गिफ्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेसिकली Z Fold 6 के केस में वॉच FE है। तो अगर आप Z Fold 6 बुक कराते हैं आपको वॉच FE जो है वो बुकिंग गिफ्ट के तौर पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके साथ साथ Z Flip 6 जो है इसकी भी बुकिंग ऑन हो चुकी है और इसका जो बेस वेरिएंट है वो 3,50,000 का है। सैमसंग के मुताबिक 3,49,999 का है। अब इसकी बुकिंग के साथ आपको बड्स SE जो है वो फ्री देखने को मिल रहे हैं। यहां पर यह बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फोल्डेबल फोन्स की बात करते हैं तो कुछ और कंपनीज ने ट्राई जरूर की है, लेकिन अगर आप किसी आम बंदे से पूछेंगे कि भाई फोल्डेबल डिवाइस किस कंपनी की होती है तो काफी लोगों को शायद यही लगता है कि भाई सैमसंग के अलावा तो किसी कंपनी का फोल्डेबल आता भी नहीं है। तो ये चीज बहुत ज्यादा सॉलिड है कि सैमसंग के केस में जो पेडिग्री है फोल्डेबल्स की वो बहुत ज्यादा है। अब ऑलरेडी मैं आपको इनका जो Fold 6 है वो दिखा चुका हूं। इसकी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फोकस करने वाला हूं Z Flip 6 के ऊपर। अब बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो में एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी फोल्डेबल फोन्स की बात होती थी तो आई ऑलवेज चोज द बड़ा भाई। मुझे ये जो बड़ा भाई होता था ना ये हमेशा पसंद आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे टैबलेट की भी जरूरत है और ये जो मोबाइल फोन है जरा ज्यादा प्रोफेशनल लुक भी प्रोवाइड करता है। बट Z Fold 6 की निस्बत अगर आप Z Flip 6 की बात करते हैं तो भाई मुझे इस सीरीज में ये फोन ज्यादा बेहतर लग रहा है और मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। अगर आप बात करते हैं इस वाले फॉर्म फैक्टर की तो इस फॉर्म फैक्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाता है और बहुत ज्यादा कंपनीज बहुत ज्यादा चीजें कर रही हैं। ऑब्वियसली सैमसंग यूजर जो है वो सैमसंग के सॉफ्टवेयर फीचर्स के लिए आता है, जिसके ऊपर हम आगे चलकर आएंगे भी। बट अगर आप बात करते हैं Z Flip 6 की तो ये ना सिर्फ सैमसंग की केस में बहुत अच्छा है, बल्कि अगर आप इसको दूसरी कंपनीज के जो यूनिक फोन्स हैं उनसे भी कंपेयर करते हैं तो मुझे इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर अगर कैमरा बेहतर करते जाएं, थोड़ा बहुत डिजाइन को चेंज करते रहें, सॉफ्टवेयर फीचर डालते रहें तो ये फॉर्म फैक्टर ऐसा ही रहना चाहिए। ये अपनी जगह पे ठीक है। जबकि अगर आप बात करते हैं Z Fold 6 की तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी बाहर वाली स्क्रीन थोड़ी और बड़ी कर दी जाए और इस फॉर्म फैक्टर को चेंज कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आप बात करते हैं Z Flip 6 की तो यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बाहर वाली साइड पर अब एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया गया है। ये जो बाहर वाला डिस्प्ले है ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करता है। अभी भी अगर आप बाहर वाले डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलती जितनी आपको इंटरनल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। एंड सैमसंग के केस के अंदर आप हर चीज बाहर वाले डिस्प्ले से नहीं कर सकते। आप इसको कस्टमाइज जरूर कर सकते हैं, बट अगर आपने अपनी सारी एप्लीकेशंस वगैरह को देखना है, आपने बाकी चीजों को देखना है तो आपको इंटरनल डिस्प्ले जो है उसको ओपन करना ही पड़ेगा। अब इंटरनली आपको 2x एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, यानी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और ये डिस्प्ले ब्राइटनेस वाली साइड से भी काफी ज्यादा सॉलिड है। मैं यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा नहीं रहा ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आ सके। एक चीज जो कि एक्सटर्नल डिस्प्ले में काफी ज्यादा सॉलिड है वो ये है कि एक्सटर्नल डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus 2 के साथ आता है, व्हिच बेसिकली मींस कि बाहर वाला ग्लास बहुत ज्यादा पावरफुल है। इंटरनली आपको जो स्क्रीन देखने को मिलती है वो अभी भी वही फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है। तो यहां पर अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से इंटरनल स्क्रीन का आपको ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और बात जो यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि यहां पर भी आपको IP48 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। जिनको नहीं पता, IP के अंदर जो पहला नंबर होता है वो आपकी डस्ट रेजिस्टेंस को बताता है और जो दूसरा नंबर होता है वो आपकी वाटर प्रूफिंग को या वाटर रेजिस्टेंस को बताता है। तो ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि पानी इनका नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनकी डस्ट रेजिस्टेंस की तो आपने IP68 सुना होगा, यहां पर आपको IP48 मिल रहा है। तो इसमें
ज़रूर डस्ट रेजिस्टेंस आ गई और फोल्डेबल्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा आ गई है, बट अभी भी इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू अ नॉर्मल स्मार्टफोन। जहां पर ये मोबाइल फ़ोन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं वो इसके इंटरनल्स नहीं है। यहाँ पर 12 GB रैम लगाई गई है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का चिपसेट लगाया गया है। तो बेसिकली वही स्पेक्स हैं जो कि आप एक मॉडर्न फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हैं। हमने PUBG भी चला के देखी, इसके ऊपर PUBG भी आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है। Antutu बेंचमार्क भी हमने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर रन किया है, आपको तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब का जो स्कोर है वो ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर देता है। तो स्पेक्स वही हैं जो कि आप एक मॉडर्न फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हैं। जहां पर ये इंटरेस्टेड हो जाते हैं वो ये है कि सैमसंग इज वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स आफ्टर गूगल जो कि अपने एआई के फीचर्स को शिप कर रहा है। अब एप्पल ने भी अपने एआई के फीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, लेकिन सैमसंग के फोन्स के अंदर वो फीचर्स आपको आज मिल रहे हैं, यानी कि वो मोबाइल फोन जो कि आप बुक करेंगे उसके अंदर ये फीचर्स आज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक फीचर है इंटरप्रेटर का। तो अगर आप इंटरप्रेटर का फीचर को यूज़ करते हैं, बेसिकली आप कोई भी चीज़ बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज वियतनामीज कर देता हूँ तो अब आप चेक करिएगा, हाई आई वॉन्ट टू ईट समथिंग विच इज नॉट हॉट। Tôi muốn ăn thứ gì đó không nóng। सो बेसिकली एक AI इंटरप्रेटर जो है वो यहाँ पर इसके अंदर आ गया है, और अगर आप नोटिस करें तो जैसे ही उसने मेरी लैंग्वेज को किया है उसके फौरन बाद उसने माइक को दोबारा ऑन कर दिया ताकि अगले बंदे का जो जवाब है वो रिकॉर्ड कर सके। अब ऑब्वियसली मैं वियतनामीज नहीं बोलता तो ये पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहा है, बट आपके पास ये वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इमेज के रिलेटेड फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब यार ये जो AI के फीचर्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉल असिस्ट का एक फीचर दिया गया है जो कि बेसिकली इंटरप्रेटर ही है लेकिन कॉल्स के दौरान काम कर जाता है। यहाँ पर हमने लैंग्वेजेस के अंदर जब लैंग्वेजेस को सर्च किया है तो हमें अभी के लिए हिंदी तो देखने को मिली है, उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं तो फिर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो चैट असिस्ट का एक फीचर दिया गया है जिसके अंदर आप मैसेजिंग ऐप के अंदर अपने जो मैसेजेस हैं उनको कंपोज करवा सकते हैं। तो जिस तरह हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि कोई मैसेज कंपोज कर दो, यहाँ पर हम चैट असिस्ट के थ्रू भी एग्जैक्ट वही चीज़ कर सकते हैं और ये चैट की ट्रांसलेशन भी कर देता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपके पास ड्राइंग असिस्ट नाम का भी एक फीचर दिया गया है जिसके अंदर होगा ये कि जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं अब आप स्मार्ट सेलेक्ट के थ्रू नई चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा यार ये फोटो एडिटर के अंदर भी एआई के जो फीचर्स है काफी ज्यादा काम कर जाते हैं। तो यहां पर आपके पास स्केच टू ड्रॉ की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपने कोई भी ऐसी तस्वीर ले लेनी है जिसके अंदर इंसान ना हो और उसके बाद आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर गाड़ी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, मेरी वैसे ड्रॉइंग बहुत ही बुरी है, तो हम इसको ओपन करेंगे और अब मैं यहां पर गाड़ी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अब मेरे पूरे टायर भी नहीं आ रहे थे, देखते हैं इसके साथ क्या करता है। ये टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली दिस इज एन इंटरनेट फीचर। बाय द वे इंटरनेट की जहां तक बात है आप इसको फोर्स कर सकते हैं कि ये ऑन डिवाइस एआई को इस्तेमाल करे। अब वो फीचर्स स्लो भी हो जाएंगे, उतना बेहतर काम भी नहीं करेंगे, बट अगर आप प्राइवेसी फोकस्ड है और उसने भाई गाड़ी को ड्रॉ कर भी दिया है, अगर आप यहाँ पर जूम इन करके देखें तो वो गाड़ी ड्रॉ कर चुका है और यहाँ पर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस भी दे रहा है। तो ये गाड़ी देख रहे हैं जैसे फ्रेम के अंदर कट रही है, यहाँ पर ओए लैम्बोर्गिनी डाल दी है भाई। सेव कॉपी कर लेते हैं इसको हम। अच्छा, जैसे ही आप किसी भी चीज को एआई के थ्रू जनरेट करते हैं तो उसके साइड पर ये एआई जनरेटेड का एक लोगो भी डाल देता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर एआई इरेजर भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और मजा बात यह भी है कि ये जो वाटरमार्क इसने खुद डाला है, एआई इरेजर के थ्रू आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या सिस्टम है, ये वाटरमार्क डालना आई थिंक ज़रूरी है फॉर द कंपनीज, क्योंकि अगर कोई इमेज एआई जनरेटेड है तो उसको बताना भी चाहिए कि भाई वो एआई के थ्रू जनरेटेड इमेज है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर बाकी भी एआई के फीचर्स दिए गए हैं, तो ये हेल्थ के अंदर भी आपको यही चीज़ दे देता है। ट्रांसक्रिप्शन भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह लेते हैं तो अब आप नोट्स एप्लीकेशन के अंदर और वॉइस रिकॉर्डर के अंदर ट्रांसक्रिप्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ये मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा, ताकि आपको अगर ये भूल रहा हो कि भाई मीटिंग में क्या बात हुई है तो आपको पता लग सके। अब इस मोबाइल फ़ोन की मेन हाईलाइट्स के अंदर तो एआई के फीचर्स ही हैं, बट इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। हिंज का डिज़ाइन भी पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो गया है। लाइक आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ किस्म का हिंज आ रहा है। बट अगर ये मोबाइल फ़ोन कोई बंदा खरीदेगा तो उसकी प्रायोरिटी के अंदर
AI के फीचर ज़रूर होने चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन की हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास। इस मोबाइल फोन के अंदर 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है, जबकि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है। एंड वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ शॉट्स। अब एक वक्त था कि कैमरा के मेगापिक्सल्स बहुत ज़्यादा मैटर किया करते थे, बट आजकल वैसे भी प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम्स मैटर करते हैं और उसके ऊपर से AI आ गई है, तो आप किसी भी तस्वीर को AI के थ्रू ना सिर्फ चेंज कर सकते हैं बल्कि आप उसको काफ़ी बेहतर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये AI वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि मुझे पोर्ट्रेट स्टूडियो की एक ऑप्शन दे रहा है, जहां पर उसने ये भी डिटेक्ट कर लिया है कि दो इंसान कहां पर मौजूद हैं। वैसे चिश्ती को इंसान में उसने कंसिडर किया है, चलो कोई नहीं मसला, फ़ोन कर देता होता है। वो कह रहा है भाई आप मुझे बताएं कि किसको आपने पोर्ट्रेट पे लेकर आना है, और पोर्ट्रेट के डिफरेंट डिज़ाइन आप इससे कर सकते हैं। तो कॉमिक्स के अंदर वाला जो डिज़ाइन है मैंने वो सेलेक्ट किया है और अब आप देखें कि ये पोर्ट्रेट को जनरेट कर रहा है। ये सब इंटरनेट बेस्ड फीचर्स हैं, बट अब इन मोबाइल फोन्स के अंदर कैमरा क्या है इसी को चेंज कर दिया गया। तो भाई उसने तस्वीर ली है, शक्ल के हिसाब से AI पोर्ट्रेट्स जनरेट करके दे दी हैं, जो कि आप DP के तौर पर भी लगा सकते हैं। ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करते हैं। एंड ऑल इन ऑल कैमरा की क्वालिटी से हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि फोल्ड की कोई पुरानी सीरीज यूज़ कर रहा था, तो आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा की काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स देखने को मिले। 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है, 25 वाट की चार्जिंग है, तो चार्जिंग बेहतर हो सकती थी। एक और चीज़ जो कि बेहतर हो सकती है वो है आप लोगों की रिटेंशन, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूं, जहां से जाकर आप इन डिवाइसेस को परचेज कर सकते हैं। ये भी प्री बुकिंग में मौजूद हैं, तो आप जाकर इनको पाकिस्तान में डिफरेंट दुकानों वगैरह से प्री बुक भी करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।